समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। विजय जी, इस संत महापुरुषों के दर्शन का वास्तविक फल क्या है? क्या संत महापुरुषों के दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? पहली बात, महत्संगस्त दुर्लभो। जिन संत महापुरुषों के दर्शन से चित्तवृत्ति का परिवर्तन होकर भगवदाकार हो जाना है, देवर्षि नारद जी संतों का दर्शन दुर्लभ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं, तब महापुरुषों का संग मिलता है। देखो, वेश धारण करना सहज है, इसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। संत वेश धारण होना सहज है, पर साधुता आना बहुत कठिन है। जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके कोई भी विकार नहीं है, जो सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है, जिसकी दृष्टि में भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं है, जो महान सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा उमड़ती रहती है, जो भगवान के गुणगान का व्यसन रखता है, जो सदैव भगवान के चिंतन में ही मस्त रहता है, ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलना वास्तविक बात है, बड़ा दुर्लभ है। संत वेश में भगवान ही विचरण करते हैं जगत पावन करने के लिए, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जहाँ आत्मा है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है। अब इनका जो दर्शन का फल है, तो सहज फल दर्शन का है कि पाप का नाश होता है केवल दर्शन मात्र से। संत दरस जिम पातक टरई, सहज सहज फल है। अब अगर आपने उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट कर ली और साष्टांग प्रणाम करके, अभिमान छोड़ करके, तर्क वितर्क छोड़ करके, विनयावनत हो करके उनके चरणों में बैठ गए और उनके मुख की ओर ताकने लगे, अब स्वाति बूंद टपके और मैं पीऊं, ऐसे कब ये महापुरुष बोले और मेरी श्रवणेन्द्री इनके वचनामृत का पान करे, अब उसका फल अलग है। दर्शन के फल मात्र का वर्णन पाप नष्ट हो जाना। संत का जब आदेश और उपदेश प्रारंभ होता है, तब चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति का जीव हो, उसका परिवर्तन पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये संत की पहचान है। उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका परिवर्तन होकर के, उसके दोषों का नाश होकर के उसमें साधुता आ जाएगी, उसमें भगवत प्रियता आ जाएगी। भाषण किया, संतों के पास बैठ करके उनके वचन उपदेश, आज्ञा उपदेश सुने, वो उसमें स्वयं में साधुता आ गई। अब इसी में आपके दो प्रश्न थे, क्या संत दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? तो नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का जो फल प्रारब्ध है वो बदल नहीं सकता। हाँ, संत यदि चाहे तो वो बदल सकते हैं, पर वो चाह ही क्यों करेंगे भगवान के विधान के विरुद्ध? भगवान के विधान के विरुद्ध क्यों चाह करेंगे? पर अगर आप अधिक विनय कर दिए, फिर आपके प्रारब्ध को वो बदलने की
पूरी चेष्टा कर सकते हो। प्रारब्ध बदल भी सकता है, क्योंकि प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, और संत वर्तमान में की हुई तपस्या के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। पर इसमें दो बातें, बहुत समर्पित चित्त और द्रवित कर दो उन संत को, और वो द्रवित होकर के संकल्प कर ले तो प्रारब्ध बदल सकता है, या वो द्रवित होकर आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लें तो प्रारब्ध कट सकता है आपका। अन्यथा शास्त्रों में अवश्य में भोक्तव्यम, वो प्रारब्ध को भोगना। तो से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा चित्त परिवर्तन हो जाए, हमारी दुर्गुण दुर्वासना का नाश हो करके भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा संतों के संग का लाभ लेना चाहिए। संतों से लौकिक वस्तु या बुरे प्रारब्ध को मिटवा देना ये कोई लाभ की बात नहीं हुई। अगर प्रारब्ध दृढ़ है और संत बदलना चाहे तो प्रारब्ध कमाल दिखा देता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आत्मदेव ब्राह्मण का प्राप्ति के लिए बहुत से पवित्र साधन भी किए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो निराश होकर के करने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने संत से कहा भी कि अगर आप अभी नहीं तो मैं भी आपके सामने प्राण त्याग देंगे, मैं आया ही हूं प्राण त्यागने। वहां दैवी योग से भगवान की कृपा से उन्हें संत मिल गए, प्रणाम किया। संत ने कहा आप उदास क्यों दिखाई दे रहे? बोले हमारे संतान नहीं है, सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, वैभव है, सब है, संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण मैंने बहुत से उपाय किए, किस काम का? घर में जाता हूं सब सुना सुना नजर आता है। संत ने उनके भाग्य की रेखा को पढ़ा और कहा 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें प्रारब्ध से मतलब नहीं, यदि आप संतान दे सको तो मैं जीवित रहूं, आप संतान न दे सको तो मैं शरीर पूरा करने ही आया हूं, अभी आपके सामने ही कर लूंगा। संत ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। तो लो फिर अपने तपोबल से एक फल प्रदान किया और कहा यदि आपकी सद्गुण संपन्न भगवान का प्रिय भक्त प्रकट होगा। बड़े प्रसन्न हुए। देखो प्रारब्ध का खेल। फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि ये फल आप पा लीजिए, संत भगवान ने प्रदान किया, इससे पुत्र अवश्य होगा। वो थोड़ा विपरीत चिंतन करने वाली थी। उन्होंने सोचा अभी मैं जितना खाती हूँ उतना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि पेट भर की विपरीत भावनाएं वो करके फल को रख दिया। इतने में उनकी बहन आ गई और बहन भी उनसे कम नहीं थी विपरीत भावना सोचने में। उन्होंने दोनों ने सलाह किया और कहा परीक्षा के लिए ये फल गाय को पवा देते हैं। देखो प्रारब्ध ने कैसा मारा झटका कि सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिए हुए फल को गाय को खवा दिया। और बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं, आप गर्भवती का नाटक कीजिए, जब हमारे संतान होगी मैं आपको पहुंचा दूंगी, आप अपने पति से हमें धन दिला दीजिएगा, बात बन जाएगी। तो गाय से गोकर्ण जी प्रकट हुए और उनकी बहन महान पातकी और दुष्ट आचरण वाला, जिसके लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण गोकर्ण जी ने कराकर और उसे मुक्त किया। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि संत भगवान ने तो प्रारब्ध बदलने की पूरी चेष्टा की, लेकिन क्या बदला? क्या प्रारब्ध ज्यों का त्यों धुंधुली का गर्भ में कोई भी संतान नहीं आई, और वो फल गाय को नहीं तो अगर पा लेती तो पक्का पक्का संतान होती, क्योंकि वो संत के द्वारा दिया हुआ फल वो निष्फल नहीं जाता। तो प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रमित कर, तो हो सकता है, क्योंकि तप में बड़ी ताकत होती है। तप अगर
संत के पास एकत्रित है और वो चाहे तो प्रारब्ध के किसी के भी प्रारब्ध को विध्वंस कर सकता है। पर प्रायः संत जन भगवान के यंत्र होते हैं, जैसा भगवान इशारा करते हैं वैसा ही करते हैं, नहीं तो उनका कोई संकल्प विकल्प नहीं होता और संकल्प विकल्प रहित महापुरुष होते हैं। पर संतों के दर्शन से भगवान में प्रीति होना ये सही फल है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग मोक्ष के लिए है, संतों का संग भगवत प्रेम के लिए है। महाराज जी इसमें एक वो था महाराज जी, जैसे आपने हम सबको हजारों जीवों को भगवत मार्ग पे लगा दिया,